हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं एच.डी. यादव की मैथ का कौन सा चैप्टर, आयु संबंध यानी कि एज रिलेशन। तो एज रिलेशन की ये पहली क्लास है और आज के इस क्लास में आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से एज रिलेशन सीखने वाले हैं। तो अच्छे से सीखना तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहे, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो एज रिलेशन की पहली क्लास है, लेकिन एच.डी. यादव की मैथ की क्लास कौन सी है, 46वीं। यानी इससे पहले 45 क्लास हो गई हैं। यदि उन क्लासों को आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, जिससे कि आपको क्या है, पीछे की जो चीजें बताएगी वो भी आपको अच्छे तरीके से पता हो जाए। तो आइए चलते हैं आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। ये आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और क्या है कि इसमें जो चीजें पढ़ने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। तो आप लोग क्या है क्लास के एंड तक जरूर बने रहें। और जितने लोग हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए देखते हैं आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, ठीक है। कितना है, 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। यानी कि सभी के बीच अंतर कितने कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का अंतर है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, क्या कह रहा है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। तो पहले तो हम मानेंगे, पहले तो मान लेते हैं कि सबसे छोटे भाई की आयु कितनी है, एक्स है। उससे बड़े वाले कितना हो जाएगा, x+4। क्यों क्यों x+4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया गया सभी के आयु में अंतर 4 वर्ष का। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। तो सभी की आयु में अंतर हम करते जाएंगे 4 वर्ष का। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, सबसे छोटे की x और सबसे बड़े की x+12 हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आगे इसमें दिया क्या था कि सभी के आयु का जोड़ 56 वर्ष है। चारों भाइयों के आयु का योग 56 वर्ष, यानी कि x+4 x+8 x+12 और बराबर कितना है 56। 1 2 3 4x, देखिए 8 4 12 12 24 बराबर 56। तो 4x बराबर 56 माइनस 24, घटाएंगे 6 से 4 जाएगा 2 और 5 से 2 जाएगा 3 और 4x, 4 और 32। यानी कि x का मान तो 8 आया है। क्या आया है, x का मान 8 आया, ना कि सबसे बड़े भाई की आयु। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी दी गई है, 12, x+12 यानी कि 8 + 12 20 वर्ष। कितना, 20 वर्ष दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर आपका 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा इसमें आपका आंसर। कितना हो जाएगा भाई, 20 वर्ष हो जाएगा। इसमें दिया क्या गया है, 16 वर्ष 32 वर्ष 24 वर्ष और 24 वर्ष। दो में एक ही दे दिया गया है ऑप्शन, मतलब कि ये 24 नहीं, एक क्या होगा इसमें से 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा। तो आंसर क्या आएगा भाई, आपका करेक्ट आंसर है 20। क्या होगा, 20 ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष। क्या है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु को जोड़ा जाता तो 46 वर्ष आता है। लेकिन 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। तो जल्दी से भाई आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा 45 सेकेंड हो गए हैं बहुत। अब हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या होगा, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, एक साथ में 46 वर्ष। कितने वर्ष है, 46 वर्ष है। तो मान लेते हैं पिता
पिता की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु y है। इन दोनों का योग जो दिया गया है वो 46 वर्ष है। ये समीकरण एक मान लिया, इसको ऐसे रख देते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में से क्या कर देंगे हम, 5 वर्ष घटा देंगे, तो 5 वर्ष पहले की आयु हो गई। तो पिता की आयु क्या थी 5 वर्ष पहले, पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। इधर 11 से हमें गुणा करना पड़ेगा। x - 5 11y - 11 × 5 = 55। तो x - 11y बराबर -55 और +5, x - 11y बराबर हो जाएगा 50। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछ रहा। पहले तो हमें पुत्र की वर्तमान आयु निकाल लेना है। तो वर्तमान आयु कैसे निकलेगा, क्या करना है हमें भाई, पुत्र के निकालना यानी कि y का मान निकालना है। इन दोनों को अगर हम साथ में रखें, क्या करें, इन दोनों को अगर हम साथ में रखते हैं और माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 11 × 1 12y, ये 6 × 96, माइनस माइनस कट जाएगा 12 × 8 = 96। तो y कितना हो गया 8 है। यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, वर्तमान आयु तो दिया गया है y बराबर दिया है 8, लेकिन कितने वर्ष बाद पूछा जा रहा, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 8 × 5 = 13 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 13 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। क्या करना था, इसमें 5 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा था, तो 5 वर्ष हमें बाद में ऐड करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। ठीक है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। कितने वर्ष है, एक पिता और उसके पुत्र दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु की 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो उनकी क्रमशः आयु क्या है, यानी कि उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, क्या है, 44 12, 16 44, 16 42 या 18 36, इन सभी में से कौन सा आंसर होगा। तो जल्दी से बताएं भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए दिया क्या गया है, दोनों की आयु को हम मान लेते हैं। पिता की आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y है। दोनों का योग कितना दिया है, x + y बराबर दिया गया है 56 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष बाद क्या कह रहा है भाई, 4 वर्ष बाद दोनों में 4 वर्ष हम ऐड कर देंगे। फिर पढ़ते हैं कंडीशन इसकी। 4 वर्ष बाद आयु क्या है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी इस पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना, तो 3 से इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x + 4 3y + 3 × 4 12, x - 3y 12 - 4, 12 4 जाएगा बचेगा 8, समीकरण नंबर 2। लेकिन पूछ रहा उनकी आयु क्रमशः है, तो क्या करेंगे भाई, इन दोनों के समीकरण एक साथ में रखेंगे। अगर हम यहाँ रख देंगे x + y बराबर 56, तो माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 × 1 4y हो जाएगा, 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा 48 माइनस का। तो y बराबर हो जाएगा क्या, 4 × 4 4 × 2 8। एक की तो 12 वर्ष हो गई, लेकिन इसी का मान यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x + 12 बराबर 56। तो x का मान हो जाएगा 6 से 2 जाएगा 4, 5 से जाएगा 4, 44 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी हो गई, पिता की आयु 44 वर्ष और पुत्र की आयु 12 वर्ष हो गया। तो किसमें दिया गया है भाई ये आंसर आपका, किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर 44 वर्ष तथा 12 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है
या नहीं। और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इस क्लास को लाइक जरूर करें। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा ये क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। जब आपको किसी प्रकार का कोई पेड चार्ज नहीं है तो आप क्या है बिल्कुल फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ आपको डेली हमारे साथ जुड़े रहना है। यदि आप इससे पहले क्लासों को न देखे हों तो उन सभी क्लासों को भी अच्छे से शुरू से जाएं देखें, और फिर आप क्या शुरू से सभी क्लासों को देखेंगे तो आपकी मैथ बेहतर हो जाएगी, फिर आप मैथ में अच्छा स्कोर करने लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष। सेम क्वेश्चन जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन थे, बिल्कुल उसी तरह है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी, पिता की एक्स और वाई यानी इन दोनों की आयु का योग कितना दिया, 60। ठीक, आगे चलते हैं। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पहले तो 6 वर्ष दोनों से हम घटा देते हैं तो पीछे चले जाते हैं, 6 वर्ष पहले चले जाते हैं। फिर 6 वर्ष से पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितनी गुनी, 5 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 5 गुनी थी। तो 5 से गुणा कर देंगे तो x माइनस 6 5y माइनस 30, x माइनस 5y और माइनस 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई, माइनस 24। यदि इन दोनों को हम साथ में रखेंगे तो बनेगा क्या हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 60, माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 6y और माइनस का 4 8, तो y बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, 6 कम 6 6 चौको 14 आ गया। पूछा क्या रहा था भैया, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा भाई, y प्लस 6 यानी कि 14 प्लस 6 20 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 20 वर्ष हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी। क्या है, सुरेश और किरण 2 लोग हैं, दोनों की उम्र क्या है, दोनों की उम्र में अंतर दिया है 2 गुना, एक से दूसरे की तुलना की गई है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, जोड़ नहीं जोड़ लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पर, जोड़ होना चाहिए। जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र कितनी होगी, सुरेश की उम्र कितनी होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझना है और इसका आंसर बस दे देना है, बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता फिर भी आप इधर ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम बस आपको बता रहे हैं कैसे करना है, अच्छे से बिल्कुल सीखने वाले हैं भाई। देखिए करना क्या है इसमें, सुरेश की उम्र जो है वो किरण की उम्र की 2 गुनी है। किरण की उम्र से सुरेश की उम्र क्या है, 2 गुनी। मान लेते हैं किरण की उम्र 5 वर्ष है तो सुरेश की उम्र 10 वर्ष है, यानी 2 गुने का अंतर है। तो मान लेते हैं कि किरण की उम्र कितनी है, किरण की उम्र आयु या उम्र x वर्ष है, तो सुरेश की उम्र कितनी है, सुरेश की आयु कितनी है, इनसे 2 गुना है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है, दोनों की उम्र का जोड़ जो है वो कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, ये 24 वर्ष। 24 वर्ष है तो सुरेश की आयु की, सुरेश की उम्र क्या है भाई, दोनों की आयु मतलब x प्लस 2x इक्वल टू 24, तो 3x इक्वल टू 24, तो x का मान हो जाएगा 3 8 24, कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन पूछ किसका रहा, सुरेश की, सुरेश की उम्र क्या हो जाएगी, 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 2 गुणे 8, 8 दूनी 16 वर्ष। क्या हो जाएगा आपका, 16 वर्ष आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन आपका ये है, देखिएगा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको टाइम कुछ ज्यादा देंगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करने की, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
देखिएगा आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सिर्फ आप ऐसे देखिए बस, ठीक है? आप क्या करें, नोटबुक अपने साथ रखिए और नोट भी करते रहें। शुरू से ही बता रहे हैं कि आप ज़रूर नोट करें। बिना नोट किए आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अभी आएगा लेकिन बाद में भूल जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। पिता की उम्र क्या कह रहा है भाई? पिता की उम्र बेटे की उम्र से 7 गुनी है। यानी कि पिता की उम्र जितनी है वो क्या है, पुत्र या अर्थात बेटे की उम्र के 7 गुनी है। तो पहले हम मान लेते हैं कि बेटे की उम्र कितनी है। बेटे की उम्र x है, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की उम्र हो जाएगी 7x। कितना? 7x। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद दोनों में जोड़ेंगे तो x+4 और 7x+4, दोनों में 4-4 वर्ष जोड़ने के बाद जोड़ देंगे तो उम्र 56 वर्ष हो जाएगी। 7×1 = 8x, 4×4 = 8 बराबर 56। तो क्या हो जाएगा? 8x बराबर 56 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा? 48/8। तो x का मान हो जाएगा 6। 8×6 = 48। लेकिन पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष और x का मान 6 आ गया, तो x बराबर 6 वर्ष। कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 वर्ष है। यानी कि इस मान लेते हैं प्रेजेंट टाइम में ना, वर्तमान में कितनी है? 33 वर्ष है, लेकिन 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 वर्ष था। तो पिता और पुत्र की उम्र क्या है? पिता और पुत्र की उम्र क्या है? 27 वर्ष 7 वर्ष, 30 वर्ष 3 वर्ष, 24 4 वर्ष या 32 1 वर्ष होगा। तो बताइएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है? सिर्फ आप क्वेश्चन को नोट न करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को कमेंट, मतलब जितना आंसर आता है वो भी कमेंट करें, जिससे कि आपको पता चल सके कि हाँ आप करेक्ट आंसर कर रहे हैं या नहीं। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। वर्तमान दिया गया है, मतलब कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 33 वर्ष है। भाई वर्तमान स्थिति में क्या हो जाएगा? वर्तमान में पिता की उम्र हो गई x और पुत्र की हो गई y वर्ष। कितना हो गया? y वर्ष। तो दोनों का योग दिया है x + y बराबर 33। कितना दिया गया है? 33। 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 है। 2 साल पहले, तो दोनों से 2-2 वर्ष घटाएंगे। क्या 2-2 वर्ष हम घटा देंगे तो हो जाता है गुणनफल 28। गुणा करिए इधर, तो ये हो जाएगा xy माइनस क्या हो जाएगा? इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y और 2x, 2 दूनी 4 प्लस के बराबर 28। ये हो जाएगा xy, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y + x बराबर 28 - 4। 4 उधर चला गया और इन दोनों में -2 कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? आपका प्लस का हो जाएगा। तो xy - 2 इतने बराबर कितना दिया गया? 33। यहाँ रखेंगे हम 33 बराबर 28 से घटेगा तो बचेगा 24। तो xy बराबर हो जाएगा 33 दूना 66। 66, तो दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या? 10 7 2 80। दोनों का जो है गुणनफल वो 80 आ गया। कितना आ गया? 80 आएगा। तो इसमें कौन सा दिया गया है जिसका गुणनफल आपका 80 आएगा? कितना हो जाएगा? कौन सा आंसर दिया, क्वेश्चन दिया गया भाई आपका 7 नंबर। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, 6 4 10 2 8 9 90 हो रहा, ठीक है? आप बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखिएगा इसको खंड कर सकते हैं हम कैसे? 30×3 में, 30×3 में, तो x का मान 30, y का मान 3, यानी कि 30 वर्ष और 3 वर्ष। कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा।
जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है। प्रेजेंट टाइम में पति और पत्नी दो लोग हैं, दोनों लोगों की आयु का योग 60 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था, तो पति की उम्र क्या है? पति की उम्र क्या है? तो आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है, ठीक है, वर्तमान के स्थिति में है। लेकिन 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 है, यानी कि क्या हो जाएगा भैया, पति जो है वो 7x है वर्तमान में, और पत्नी जो है वो कितना है, जो पत्नी है, पति 7 वर्ष, पत्नी जो है वो है 6x। लेकिन ये 4 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान में योग 60 वर्ष दिया है, तो यानी कि 7x + 4 6x प्लस बराबर 60, 7 6 13 4 4 8 बराबर 60, तो 13x बराबर 60 माइनस 8, तो x बराबर हो जाएगा 52/13, 13 चौको 52, x का मान 4 आ गया। इसकी किसकी वर्तमान आयु पूछ रहा था भाई, किसकी, पति की वर्तमान आयु, और पति की वर्तमान आयु 7x है, तो 7x का मतलब 7 × 4 28 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी है, उसके लड़के खुद के, ठीक, लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 वर्ष बाद का कह रहा। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 14 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 22 वर्ष, लड़के की उम्र क्या होगी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक आदमी है, ध्यान से पढ़िएगा भाई, एक आदमी है, आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 44 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष है, 44 वर्ष अधिक है, तो 2 वर्षों में उसकी आयु अर्थात उम्र तो क्या हो जाएगा, उसकी लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले दोनों की वर्तमान आयु लिखते हैं। तो आदमी कितना है, आदमी की उम्र x, और क्या हो जाएगा, लड़का जो है वो हो जाएगा y, और x + y बराबर 24 वर्ष। कितना दिया गया है, 24 वर्ष। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में, 2 वर्षों मतलब 2 वर्ष बाद, x + 2 और y + 2। अब क्या हो जाएगा, लड़के की उम्र से 2 गुना हो जाएगा, यानी इधर से किससे गुणा करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, x + 2 = 2y + 2 दूनी 4, तो x - 2y = 4 - 2, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x - 2y = 2। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। पहला दिया क्या है, x + y बराबर 24, हम माइनस लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3y और जोड़ देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा ये घट जाए, क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 22 हो जाएगा। तो लड़के की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, लड़के की वर्तमान आयु जो आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा भाई, 22 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष है, 22 वर्ष आंसर हो जाएगा। कितना भाई, 22 वर्ष हो जाएगा। बाईस वर्ष आंसर आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारा y। ठीक है, क्या बचेगा, -y बराबर -22, ये कट जाएगा तो y बराबर 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
22, ठीक है। 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? यह है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि पिता जो है, पति पत्नी में क्या अंतर? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु जो है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्री अब 10 वर्ष की आयु की है। क्या पुत्री अब 10 वर्ष की है? तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या है? जल्दी से बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा, बहुत टाइम हो गया। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पढ़ेगा क्वेश्चन में भाई ध्यान से। पिता माता में 5 वर्ष का अंतर है, ठीक है, यानी पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की वर्तमान आयु जो है पुत्री की आयु की 3 गुनी है। कितनी? 3 गुनी है। पुत्री की अब जो आयु है वो कितने वर्ष है? 10 वर्ष। इस समय 10 वर्ष है। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या है? जन्म के समय पूछ जा रहा। तो क्या पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? 10 वर्ष। तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? माता की आयु इससे 3 गुना है, 10 हैं 30। और पिता की आयु कितनी है? पिता की आयु कितनी है? माता की आयु से 5 वर्ष अधिक, यानी कि 35 वर्ष। पूछा जा रहा कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी है। जन्म के समय पिता यानी 10 वर्ष पहले का पूछा जा रहा है। भाई जन्म के समय यानी 10 वर्ष पहले, ये तो वर्तमान है। तो 35 वर्ष माइनस 10 तो कितना हो जाएगा? 25 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो 35 वर्ष है, पुत्री अब 10 वर्ष की हो चुकी है, तो 10 वर्ष पर 35 वर्ष है, यानी कि जब जन्म हुआ होगा तो 10 वर्ष माइनस जाएंगे। तो 35 से हम 10 वर्ष माइनस करेंगे तो 25 वर्ष हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप बताएं कि क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। एक भाई, क्या दिया गया है? एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। भाई की उम्र क्या है? तो जल्दी से बताएं भाई, 13 वर्ष, 12 वर्ष, 6 वर्ष या 19 वर्ष होगा। इन सभी में से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से भाई आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना। देखिएगा, पहले ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। एक भाई है, अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। तो मान लेते हैं कि बहन की आयु कितनी है? बहन की आयु जो है वो x वर्ष। तो भाई की आयु कितनी हो गई? वो भाई की आयु x प्लस 6 वर्ष। लेकिन 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 वर्ष था। कितने वर्ष पहले? 7 साल पहले। 7 साल पहले मतलब कि x माइनस 7 और x प्लस 6 माइनस 7 बराबर 72। तो x माइनस 7 और x माइनस 1 इक्वल टू 72। गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7 माइनस 72 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 72 इक्वल टू 0। तो भाई की उम्र क्या होगा? क्या हो जाएगा? भाई की उम्र पूछा जा रहा है इसमें, तो हो क्या जाएगा? तो इसमें हो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7 1 8 एक्स
72 से 7 घटे क्या हो जाएगा भाई, 12 7 जाएगा 5, 65। तो यहाँ गुणनखंड आपको करना है 13 पचे 65, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स से 5 एक्स घटाएंगे तो 8 बचेगा माइनस 65। एक्स कामन लेंगे तो एक्स माइनस 13 प्लस का 5 कामन लेंगे तो एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 13, दूसरे में हो जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर 0। प्लस वाला करेंगे तो काल्पनिक आएगा मान, और ये वाला करेंगे पक्षांतर तो माइनस से प्लस हो जाएगा, जो कि वास्तविक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वास्तविक, एक्स का मान 13। लेकिन पूछ किसका रहा है मान भाई, भाई की उम्र क्या है, एक्स प्लस 6। क्या पूछ रहा है, एक्स प्लस 6 कितना होगा, एक्स प्लस 6 तो 13 प्लस 6 19 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु जो है वो क्या है, अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो जल्दी से बताएं भाई। 33 वर्ष, 39 वर्ष, 45 वर्ष या 40 वर्ष होगा, इन सभी में से कौन सा आंसर होगा। कोशिश कीजिएगा भाई आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्या होगा आंसर इसका। देखिएगा टाइम आपका हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग। तो जो सॉल्व किया, अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप लोग, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष है। तो माना पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु जो है वो x है, और पिता की आयु क्या है, इनके 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 गुने करना है, 3 वर्ष अधिक कर देना है, ये इतना हो गया। 3 वर्ष के बाद क्या कह रहा, 3 वर्ष के बाद, तो भाई पिता की आयु और पुत्र की आयु 3 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे। फिर इसके बाद कह क्या रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। इसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो हो जाएगा भाई 3x प्लस 3 3 6 और 2x प्लस 2 3 6 प्लस 10। तो 3x माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा इधर, 10 6 16 माइनस 6, तो 3 जाएगा, x बचेगा, हो जाएगा 10। ये हो गया 10। लेकिन पूछा कि इसका जा रहा पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु 3x प्लस 3 है। क्या है, 3x प्लस 3 के मतलब 3 गुणे 10 प्लस 3, 10 30 प्लस 3 33 वर्ष। कितना है, 33 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के ए की उम्र से दोगुनी होगी। यदि अब ए 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के ए की उम्र से दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, बी की वर्तमान आयु क्या होगी। एक मिनट भाई देखना ध्यान से, यहां पर जो लिखा है ये होगा बी। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर बताएं क्या होगा। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। यदि अब ए व बी से ए यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्या होगा बी की वर्तमान आयु।
तो देखिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी। क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष में ए की उम्र, ए की उम्र कितनी है, मान लेते हैं एक्स वर्ष। कितने वर्ष है, एक्स वर्ष है। और किसकी है, उसके ए की उम्र एक्स, बी की उम्र वाई। 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष में क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10। आगे क्या कह रहा, 10 साल पहले के बी की उम्र, तो वाई माइनस 10 के 2 गुनी होगी। तो एक्स प्लस 10 टू वाई माइनस 20, एक्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30 हो गया। कितना हो गया, माइनस 30 हो गया। अब लेकिन आगे क्या कह रहा कि अब ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है। जो ए है यानी कि एक्स, वो बी से यानी कि वाई से 9 साल छोटा है। तो एक्स माइनस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हमें हल करना है। तो हो क्या जाएगा, इन दोनों को साथ में रखेंगे, किसको किसको, तो एक हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस 9 और एक्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस 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 प्लस प्लस कैंसिल, y बचेगा ये 39। क्या हो जाएगा 39 बस। किसकी पूछ रहा था, b की वर्तमान आयु y, और y क्या हो जाएगा भाई, कितने वर्ष हो जाएगा, 39 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 39 वर्ष हो जाएगा इसमें। बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा इसमें आपका 21 वर्ष होगा, लेकिन यहाँ पर -9 दिया है तो 21 वर्ष। क्या हो जाएगा भाई, 21 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 21 वर्ष आपका आंसर होगा। कितने वर्ष हो जाएगा भाई, 21 वर्ष हो जाएगा। आंसर जो इसमें दिया ही नहीं गया, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर बताएं क्या होगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। मतलब उनकी आयु का योग जो है वो उन्हीं के अंतर के योग का 7 गुना है, लेकिन 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग जो है उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना है, 9 गुना हो जाएगा। तो दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, बड़े की वर्तमान यानी कि जो बड़े आयु आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा पहले। तो भाई ए और बी की वर्तमान आयु तो मान लेते हैं एक्स और वाई है। भाई ए कितना है एक्स, बी कितना है वाई है। लेकिन क्या कह रहा है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, इनके वर्तमान आयु का योग इन्हीं के आयु के अंतर का कितना है, 7 गुना है। यानी कि x प्लस वाई बराबर 7x माइनस 7y। तो इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 7x माइनस 7y माइनस x माइनस वाई बराबर 0। 7 से घट जाएगा 6x और माइनस 6y बराबर 0, यानी x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, 5 वर्ष पश्चात x प्लस 5 वाई प्लस 5 जो है वो क्या हो जाएगा, उनके आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। x माइनस वाई का 9 गुना, x प्लस वाई प्लस 10, 9x माइनस 9y। तो क्या हो जाएगा, 10 बराबर 9x माइनस 9y माइनस x माइनस वाई। तो 10 बराबर हो जाएगा 8x माइनस 8y, 2 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4x माइनस 4y। किसका पूछा जा रहा है भैया, बड़े की वर्तमान आयु। तो यहाँ से पता चलेगा ना किसकी उम्र बड़ी है।
पहले तो आपको करना है आगे सॉल्व, ठीक है। करना क्या पड़ेगा, ये तो आ गया 4x माइनस 4y इक्वल टू 5। इधर 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसमें एक दिया गया है प्लस का और प्लस का, 4 से गुणा कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान जो दो बड़े की आयु के तब क्या हो जाएगी, बड़े की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 1 10, तो 5 बचेगा, तो यहाँ 5 रहेगा। तो क्या बचेगा भाई, मान लेते हैं कि हम y बराबर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा। लेकिन पूछने आ रहा किसका मान भाई, x प्लस वाई, क्या कह रहा, एक का मान 5 हो गया, दूसरे पर रखेंगे यदि मान हम किसी एक समीकरण पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 रखते हैं, इस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा भाई, बड़े की उम्र जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y इक्वल टू इतना, 4x माइनस 5y इक्वल टू 5 दिया गया, कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो 4x माइनस y का मान जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, जो हो क्या जाएगा वो 5, और क्या हो जाएगा, यहाँ हम गुणा कर देंगे, 1 मिनट फिर से चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ 6 हो जाएगा और ये 7 हो गया है, 4x 5y, इन दोनों में हम संबंध निकालें, यदि 4x माइनस 5y में तो कब 5 आएगा, कब 5 आएगा, यदि इसमें हम 20 से गुणा कर दें, क्या करेंगे, यदि इसमें 20 चौको 80 कर दें और 20 पंचे कितना कर दें 100 कर दे, तो अंतर क्या हो जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5 लाना है अंतर। इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका 20 वर्ष हो जाएगा, x का मान 20 वर्ष आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, तब इसका मान आपका हो जाएगा x का मान 20 वर्ष। तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या होगा। भाई देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको स्वयं सॉल्व करना है। होगा क्या, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र क्या है, 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या 70 वर्ष हो जाएंगे। तो इन सभी में से क्या होगा, मतलब कि इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा आंसर होगा, इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करें, ठीक है। इस क्वेश्चन का की आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। तो ये आयु संबंध का क्वेश्चन आपके इतने हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके आगे भी आपको इसके आगे वाली क्लास में क्वेश्चन मिलेंगे, अभी और क्वेश्चन है। तो आगे के भी क्वेश्चनों को पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे इस क्लास को लाइक कर दें, और क्या जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।